हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह के अभी 9:30 बजे हुए थे। तो सुबह का सारा काम हो गया था ख़त्म और यहाँ तक कि अभी चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा अभी व्यस्त चल रही थी 2 दिन से। तो आगे बताऊँगी क्यों व्यस्त चल रही थी। और आज ठंड का मौसम तो है ही, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड आजकल पड़ रही है। तो सुबह से ना बहुत सारा काम था तो वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई थी। यहाँ पर सबका चाय नाश्ता हो गया था। लास्ट में मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो थोड़ी सी चाय बची हुई थी, उसमें मैंने दूध ऐड किया और थोड़ा सा चाय की पत्ती, क्योंकि मुझे ना कड़क वाली चाय पसंद है। और फिर बढ़िया से इसमें जो है अच्छे से इसको बॉईल करके अदरक और काली मिर्च डाल करके और इसमें मैंने ऐड किया है गुड़। थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है ना सर्दियों के टाइम पे। तो बस यही मैं यहाँ पे अभी लेके आई हूँ और मैं अभी आई हूँ बालकनी में, क्योंकि बालकनी में अच्छी मस्त वाली धूप निकली हुई है। और कल ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। कल मतलब पूरा जो मौसम था, दिन था ना, बहुत ज़्यादा ख़राब वाला मौसम था। बादल भी हो रखे थे, कोहरा भी था और सुबह से शाम तक का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो हम लोग मतलब धूप को ना देखने के लिए तरस गए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी धूप निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी। कल बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था। तो आज 2 दिन के बाद अभी यहाँ पे धूप निकली है। तो वही मैं बालकनी में आकर के और अभी बैठी हूँ और थोड़ी धूप ले कर के चाय पीऊँगी। और यहाँ पर मेरे साथ ना दीदी बैठी हुई थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली दीदी है ना, आप लोग देखे होंगे कई बार ब्लॉग में। तो दीदी यहीं पास में ही रहती हैं और अभी ना स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो दीदी यहाँ पे आई हुई थी। वही घर में जब कोई मेहमान आते हैं ना तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम चला जाता है और टाइम का और भी पता नहीं चलता कि कब निकल गया। तो मैं भी सुबह से ही कल से ही व्यस्त चल रही थी। अभी काम तो वही सब थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता था ना कि पूरा टाइम ऐसे ही निकल जा रहा था। और बस जैसे घर पे कोई आता है ना तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तो वो भी ये सारी चीज़ें चल रही थी और सोची थी कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई, मतलब वीडियोस वगैरह कोई कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर अभी अब मैं लंच बनाऊंगी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर और मैं ना यहाँ पे अभी मक्खन निकाली थी और मक्खन निकालने के बाद जो है इसको रख दिया था पकने के लिए। तो अभी जो है घी बन जाएगा और फिर घी बनाने के बाद इसको मैं रख दूँगी डब्बे में। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी और लंच भी मुझे अभी बनाना था। तो सोच रही थी मैं जल्दी से बना लूँ, क्योंकि आज लास्ट छुट्टी है तो दीदी शाम तक में चली भी जाएंगी। तो इसीलिए मैं जल्दी से ही लंच तैयार कर दूँगी। और कुछ और इधर उधर के काम हो रखे थे। काम काफ़ी सारा फैला पड़ा था, घर भी समेटना था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या क्या करूं। तो सोचा सबसे पहले मैं लंच बना करके रख देती हूं और इसके बाद जो भी फिर बाद में समय बचेगा फिर मैं दूसरा काम करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले घी को रखा पकने के लिए और घी जो है बन रहा था। और इसके बाद यहाँ पर चावल रख दिया है। जैसे ही घी बन चुका था तो इंडक्शन में रखा था चावल पकने के लिए। और दाल आज नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना मैं कढ़ी और चावल बना रही हूँ। तो कढ़ी चावल सबको बहुत पसंद है, दाल फिर किसी को भी नहीं पसंद आती। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पर चावल के साथ में ही कढ़ी बना रही हूँ। तो बेसन और जो भी तैयारी रहती है ना कढ़ी बनाने की, वो सब मैं पहले ही यहाँ पर तैयारी करके और फिर बाहर गई थी बैठने के लिए, क्योंकि ये सारी तैयारियां करने में समय लगता है। बाकी खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खाना फटाफट से बन जाता है। खाना बनाने की जो भी तैयारी होती है ना, उन सब में टाइम लगता है। तो यहाँ पे बेसन को मैं पहले से ही घोल करके भिगा कर, मतलब अच्छे से ये फूल गया था। तो इसकी जो है बूंदी बनाई जाएगी। तो बूंदी की ही कढ़ी मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा अगर कुछ बनाऊँगी ना तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता और बच्चे नहीं खाते फिर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फटाफट से बूंदी निकाली है और बहुत अच्छी क्रिस्पी वाली बूंदी निकली थी। और इतनी अच्छी निकली थी ना, इसको ऐसे ही खाने का मन हो रहा था और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी। तो जब भी मैं बूंदी बनाती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर लेकर के खाते हैं। तो वही ढेर सारा बूंदी मैंने यहाँ पे बनाया है। और इसी कढ़ाई में डाल देंगे मेथी दाना, जीरा और राई, और लहसुन डाल दिया ढेर सारा बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्च डाल दिया है। तो इसी से तड़का लगाएंगे। और बाकी बचे हुए बेसन में मट्ठे को डाल करके उसमें थोड़ा सा और पानी मिला करके मिक्स करके और फिर इसमें तड़का लगा देंगे।
तो मेरा यही है तरीका कढ़ी बनाने का। कढ़ी बहुत सिंपल सी मैं बनाती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस जो भी रहता है तड़के में इसमें रहता है, और दोबारा से फिर तड़का भी नहीं लगाती हूँ। बस एक ही बार इस तरीके से तड़का लगा करके और इसमें फिर ऐड कर देती हूँ ये बेसन और मट्ठे का घोल, और बस इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसको चलाते जाएंगे, बढ़िया से ये उबल जाएगी ना। और जब लोहे की कढ़ाई में कुछ भी बनाओ ना, इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। कुछ भी बनाओ, जैसे कोई साग हो गया, कढ़ी है, कोई सब्ज़ी बना लो, जैसे डेली हम जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो लोहे की कढ़ाई का जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आता है। और सेहत के लिए भी अच्छा ही है, स्वाद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्वाद अच्छा आता ही है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि तेल बहुत कम मात्रा में लगता है सब्ज़ी में, क्योंकि तेल तो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो, बहुत कम से कम तेल यूज़ करती हूँ। ज़्यादा तेल मसाले वाला मैं नहीं बनाती हूँ खाना। तो इसीलिए ना लोहे की कढ़ाई में जब भी हम खाना बनाते हैं तो इसमें तेल कम लगता है, क्योंकि चिपकता नहीं है, कोई भी सब्ज़ी वगैरह इसमें चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर कढ़ी जब तक बॉईल हो रही थी तो फिर मैंने जो है घी को छान के डब्बे में भर के रख दिया है। ये काम भी मेरा हो गया था। इसके बाद जो है कढ़ी चावल रोटी बन गई थी, लंच हो गया था। और फिर से मैं वही दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी, और फिर दीदी को छोड़ना वही सब चल रहा था। मतलब उनको छोड़ने के लिए गई, और दीदी जो है चली गई थी। कल से स्कूल है बच्चों का भी, तो फाइनली जो है इस बार की छुट्टियां जो है समाप्त हो चुकी थी, और दीदी जा चुकी थी। शाम के 5-6 बजे दीदी लगभग चली गई थी। और यहाँ पे फिर मैं आई ना, तो अभी किचन में काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था, बर्तन रखे हुए थे, घर को साफ़ करना था, सारा सामान हटाना था। यही सब अभी मैं आते ही लग गई हूँ, और शाम होने वाली थी, मतलब अंधेरा हो गया था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। वैसे मुझे ना आराम करने का भी मन हो रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ तो फिर इसके बाद मुझे ठीक लगेगा। लेकिन सर्दियों के टाइम पे ना ये होता है कि अगर थोड़ा सा आराम करने के लिए जाओ ना तो फिर नींद लग जाती है, और फिर ना बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसा लगता है कि ना करें, मतलब पूरी नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। तो इसीलिए मैं लगातार ही सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर आराम करती हूँ, जो बचा हुआ टाइम रहता है। तो इसीलिए मैं आते ही लग गई थी। और एक बार तो चाय हमारी बन चुकी थी, दीदी के लिए बनाई थी। और अभी संडे है तो सभी लोग जो है शाम को उठे हैं, तो क्योंकि जैसे दोपहर में सो गए थे ना, तो दोबारा से फिर चाय बनाऊंगी। तो यहाँ बाहर का सारा सामान समेट लिया मैंने, और सारे कपड़े वगैरह, चेयर वगैरह जो भी रखी हुई थी उसको सबको मैंने जगह पे कर दिया है। अब मैं आ जाती हूँ अंदर। तो यहाँ पे ना सब्जियाँ आई हुई थी, और ये जो सब्ज़ी आई थी ना ये दोपहर में ही आ गई थी। हस्बैंड ना दिन में ही लेकर के आए थे, क्योंकि आजकल ठंडी पड़ने लगती है शाम को, तो वो दोपहर में ही सब्ज़ी लेकर के आ जाते हैं। तो जिसमें साग वगैरह था, तो साग को तो मैंने धो करके रख दिया था टोकरी में छान के, क्योंकि उसका पानी सूखने में टाइम लगता है ना। और बाकी जो भी सब्ज़ी थी वो भी मुझे अभी रखना ही था। तो अभी बहुत सारा काम फैला हुआ था, क्योंकि सब्ज़ी रखने में भी ना काफ़ी सारा टाइम लगता है। और ये जो सब्ज़ी थी ये 1 हफ़्ते की थी, और इसमें रखा हुआ था अमरूद, आज आया था अमरूद। तो आप लोग को अमरूद पसंद है कि नहीं? मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी और अनिया को भी बहुत पसंद है। तो आज हस्बैंड लेके आए थे। वही अनिया बोली मम्मा अमरूद को ना काटिए जल्दी से, खाना है मुझे। तो सिर्फ यहाँ पे अमरूद लेकर के आई हूँ, और सबसे पहले ये काट के दे दूँगी, सभी लोग खा लेंगे। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय, और सब्ज़ी रखने का जो काम है ना वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि समय जिस काम में लगता है ना तो वो काम फिर मैं बाद में करती हूँ, सबसे लास्ट में। तो बस यहाँ पर अभी मैंने जो अमरूद काट के दे दिया है सभी को, और अब रख दूँगी यहाँ पे चाय बनने के लिए। और बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे लंच वाले, कुछ कुछ तो साफ़ कर लेते मैंने, लेकिन थोड़े बहुत जो सिंक में पड़े रहते हैं ना वही सारे थे। तो अब यहाँ पर चाय को रख दूँगी रखने के लिए, और इसके बाद जो है यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं सारे बर्तन। और मैं ना आज चलते चलते इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मतलब वीडियो भी मुझे शूट करने का मन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था ना करूं, क्योंकि वीडियोस वगैरह अगर शूट करूँ ना तो थोड़ा सा काम करने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो मुझे मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, फिर सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर अधूरा सा हो जाता है व्लॉग। जैसे आधे दिन का शूट किया, आधे दिन का नहीं किया, तो अधूरा हो जाता है, फिर समझ ही नहीं आता आप क्या करें। क्योंकि सुबह से शाम तक का जैसे एक दिन का अगर पूरा व्लॉग शेयर करो तो अच्छा लगता है, बाकी आधा आधा फिर अच्छा नहीं लगता है।
तो मुझे ना फिर एडिट करने का भी मन नहीं करता जब अधूरा व्लॉग शूट होता है। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे काम में लगी थी धीरे धीरे करके, और सारे काम भी हो रहे थे और यहाँ पे सारा कुछ चल रहा था, और बर्तन सब धुल दिए थे और चाय भी दे दी थी सबको। और इसके बाद अब आ जाती हूँ सब्जियों को रखने के लिए। तो सब्जियाँ आई हैं एक हफ़्ते की पूरे, मतलब संडे से लेकर के संडे तक। अब संडे को ही फिर से मार्केट जाएंगे हस्बैंड, तो ढेर सारी सब्ज़ी ला दिए थे, क्योंकि एक हफ़्ते की जो सब्ज़ी होती है ना बहुत सारी रहती है। तो आलू भी लगभग 4 से 5 केजी था, 5 केजी था इसमें आलू। प्याज तो वैसे ज़्यादा नहीं लगता आजकल, क्योंकि हरी सब्जियां रहती हैं ना, तो उसमें प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। मैं तो नहीं डालती हूँ हरी सब्ज़ी में प्याज, सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ। तो प्याज यहाँ पे थोड़ी सी थी, आलू लेकिन सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि आलू सारी सब्जियों में लगती है ना। तो यहाँ पे सारी हरी सब्जियों को अलग करना। तो सबसे पहले मैंने जो है आलू को रखा है अलग टोकरी में, कि सबसे पहले इसको रख देते हैं, और जितनी भी हरी सब्जियाँ पत्ते वाली हैं ना, इनको मैं अलग कर लूँगी। और इनमें अगर जड़ वगैरह रहती है ना, जैसे पालक में, मेथी में, तो उसको मैं उसी समय काट करके अलग कर देती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी ना जैसे एक हफ़्ते तक चलाना है, और अगर फ्रिज में इसको ऐसे ही रख देंगे ना तो ये जल्दी सड़ने के इसके चांस रहते हैं। तो इसीलिए इसकी जो जड़ है ना उसको काट करके अलग कर देना चाहिए। फिर चाहे वो हरा धनिया हो, फिर चाहे पालक, मेथी, कोई भी हरी सब्ज़ी हो। तो यही सब मैं काट छाँट कर रही थी। और मटर भी था, इसको मुझे छीलना था। देखती हूँ अगर अभी टाइम मिलेगा तो आज ही इसके दाने निकाल लूँगी, नहीं तो फिर अगर नहीं रहेगा टाइम तो रख दूँगी, कल जब सब लोग चले जाएंगे तो आराम से बैठ के फिर कर लूँगी। तो ये है हफ्ते भर की सब्जियाँ, सारे फ्रूट्स और जितनी भी सब कुछ थी। और जब मैं यहाँ पे आलू रख रही थी ना, तो अन्या को खाने का मन हो गया था कि ब्रेड पकौड़ा, बोली मम्मा ब्रेड पकौड़ा मुझे खाना है और अभी खाना है। तो वही आलू को मैं रख दी थी बॉईल होने के लिए। जब तक आलू बॉईल हो रहा था तब तक इधर सारी सब्जियाँ मैंने रख ली थी। और यहाँ पे ब्रेड फिर मंगाए गए, तुरंत हस्बैंड गए थे लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए सारी तैयारी हो गई थी ब्रेड पकौड़ा बनाने की। तो बेसन का घोल बना लिया है, इसमें थोड़ा सा मसाला, हल्दी, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और यहाँ पे ये आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। और ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल कर ली थी आलू, क्योंकि मैंने सोचा सुबह के लिए सब्ज़ी क्या ही काटूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे लग रहा था मैं अब सब्ज़ी नहीं काटूंगी कल के लिए, और इसी को ज़्यादा आलू जो है ज़्यादा बॉईल करके और स्टफिंग तैयार कर ली थी। सुबह इसके पराठे बना दूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए भी। तो उसी हिसाब से ज़्यादा आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, स्टफिंग तैयार हो गई थी। और यहाँ पे देखिए तेल भी गर्म हो गया है, सरसों का तेल लिया है मैंने ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए। और यहाँ पे ब्रेड के बीच में आलू को भी एकदम बढ़िया से लगा लिया है, और अब इसको फ्राई करेंगे। और सारी तैयारी मैं कर ली थी, इसके बाद फिर आप लोग को दिखा रही थी, क्योंकि तैयारी करने में ना बहुत टाइम लगता है कुछ भी बनाना हो तो बस यहाँ पर पकौड़े मैं फ्राई करने ही वाली थी। और इधर टाइम भी हो गया था, लगभग 8 बज चुके थे। तो अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतना हैवी अगर कोई कुछ खा लेगा ना तो फिर खाने की भूख नहीं रह जाती अलग से। तो चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेड के पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। और बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना ऑयली ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत कम ही बनाती हूँ। जब बच्चों को मन होता है ना खाने का तभी मैं बनाती हूँ। तो इसके साथ में मैंने चटनी बनाई थी और था केचप। और सबसे पहले फ्राई करती जाऊँगी, सबको दे दूँगी तो सब लोग खा लेंगे। और सर्दियों का टाइम ना पकौड़े वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही वजह होती है कि फिर इस टाइम पे वेट ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों में, क्योंकि हम खाते ज़्यादा हैं और मेहनत थोड़ा कम करते हैं। तो कभी कभी मैं बनाती हूँ फ्राइड, वैसे बहुत ज़्यादा किसी को पसंद नहीं, हस्बैंड को भी नहीं पसंद है। लेकिन ये होता है ना कि जब बच्चे अगर बोल देते हैं कि मम्मा ये खाना ही है हमें, तो फिर तो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बस पकौड़े बन चुके हैं, और बस जल्दी जल्दी से मैं इतना ही काम करूँगी। और जो भी थोड़ी बहुत बर्तन निकलेंगे ना तो उसको फिर मैं साफ़ कर लूँगी। बस रात का मेरा इतना ही काम था। और थोड़ी बहुत और सामान आया हुआ था सब्ज़ी के साथ में, बेसन और हल्दी वगैरह जो अभी मैंने पीसने के लिए दिया था, हल्दी पाउडर। तो ये सारा कुछ भी रखना था, लेकिन अभी मैंने नहीं रखा है, उसको मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि रात का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा फिर फैल जाता, तो फिर साफ़ करने का वही काम हो जाता। तो अभी मैंने नहीं रखा है, उसको मैं बाद में रखूँगी। चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तैयार हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और केचप है, साथ में है ग्रीन चटनी, इसमें टमाटर, हरा धनिया वगैरह सारी चीज़ें, तीखी तीखी चटनी है इसके साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का
ये व्लॉग भी मैं यहीं पेंट करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।